बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज फार एज द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज कंसर्न, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बैक्टीरिया जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो हम वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड और नेकेड आई। ठीक है, और अगर हम स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात करें जो कि कोकाए या फिर स्फेयर बनाते हैं, उनकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, कोकस कहलाते हैं, तो उनका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और अगर हम रॉड शेप या फिर बैसिलस बैक्टीरिया या फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी लेंथ जो है वो समवट 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और उनका जो डायमीटर होता है वो 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट बैक्टीरिया की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, कौन सा है, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या कौन सा है, और कॉमन जो बैक्टीरिया है उनकी लेंथ और वेट कितनी होती है, तो ई कोलाई जो कि सबसे कॉमन एक बैक्टीरिया है, ज़्यादातर आपको रिसर्च में भी ये मिलेगा, बायोलॉजिकल साइंसेस में ज़्यादातर इसका नाम लिया जाता है सर्चिया कोलाई या ई कोलाई का। तो इसकी लेंथ होती है तकरीबन 2 to 6 माइक्रोमीटर, 2 to 6 माइक्रोमीटर, और ये विड्थ में होता है समवट 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी डायग्राम भी आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। एज फार एज स्पायरोचीट जो कि स्पाइरल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनका हम अभी डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो ये तकरीबन 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ तक ये जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो ऐसे बैक्टीरिया की जिनको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, ठीक है, तो उसमें एक नाम आता है जिसको कहा जाता है यूपियोलो पिशियम फेशलसोनी। ठीक है, इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। समवट इसकी जो लेंथ होती है वो 600 माइक्रोमीटर होती है, और ये डायामीटर में 80 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम एक और बैक्टीरिया की बात करें जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, दिस वन इज वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जिसको थायो मार्गरीटा नेमीबियंसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये समवट 0.1 मिलीमीटर टू 0.3 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, और एज फार एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज कंसर्न, तो उसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे दुनिया का वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये समवट 200 टू 300 नैनोमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। As far as the shapes of bacteria are concerned, तो we have different shapes of bacteria. The very first one is कोकाई। ठीक है, जो कि राउंड शेप के होते हैं, या कभी कभार जो है वो स्लाइटली फ्लैटन भी हो सकते हैं जब वो ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, कि एक साइड जो है वो राउंड होगी और जो जहाँ पे वो एक दूसरे के सेल्स के साथ एडजेसेंट होते हैं तो वो ज़रा स्लाइटली फ्लैटेंड होती है। ठीक है, और जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं वो सारे नॉन मोटाइल होते हैं, बिकॉज दे लैक फ्लैजिला। ठीक है, तो उस वजह से नॉन मोटाइल होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं, ये पेयर्स में भी हो सकते हैं, चेन्स में हो सकते हैं, ग्रेप शेप हो सकती है इनकी, 4 के पैकेट्स में हो सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ 8 सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो सेल्स होते हैं जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और हम इनकी डिफरेंट जो कैटेगराइजेशन भी करते हैं, जो शेप्स आती हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन की बेस के ऊपर ही आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डिप्लोकोकाई, एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि वो स्फेरिकल सेल्स हैं जिनके अंदर 2 सेल्स होते हैं। आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे पेयर्स की फॉर्म में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई इसकी एग्जांपल में आता है। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि एक सेल जब डिवाइड करता है तो वो सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड होता है, तो एक ही सेल से 2 सेल्स बनते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। फिर है स्टेप्टोकोकाई जो कि चेन्स की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन ही होता है, लेकिन बहुत सारे सेल्स जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए होते हैं, जिस तरह से स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स, आपको इसकी एग्जांपल भी नजर आ रही होगी। ठीक है, फिर है टेट्राड। टेट्राड से मुराद है कि ये जो सेल्स होते हैं 4 सेल्स के पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन जो है वो 2 प्लेन्स के अंदर हो रही होती है, एक इस तरह से और एक दूसरे इस तरह से प्लेन के अंदर हो रही होती है, जिसकी वजह से एक सेल से 4 सेल्स बन रहे होते हैं, वो भी आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल एरोकोकस स्पीशीज जो है वो टेट्राड्स बनाती हैं। फिर है सार्सिना। ठीक है,
सार्सिना जो हैं वो उनमें भी इसी तरह से ही है कि जैसा टेट्राड में डिवीजन हो रही होती है 2 प्लेन्स में, लेकिन साथ में एक और थर्ड प्लेन में भी इनके अंदर डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में ये क्यूब्स बनाते हैं 8 सेल्स के या ग्रुप ऑफ 8 सेल्स, ठीक है, जिसकी डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल सार्सिना यूरियाए, ठीक है, उसकी एग्जांपल में आता है। फिर है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कोकाई शेप तो है ही, लेकिन ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, वही वाली 3 प्लेन डिवीजन होती है, लेकिन इरेगुलरली जो है वो सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस आरियस। Next, we have the other type of other shape of bacteria that are termed as bacilli, जो कि rod shaped bacteria होते हैं, ठीक है। And because of the presence of flagella, they are motile, ठीक है। वो different categories में आ सकते हैं, different shapes होती हैं। For example, single bacillus भी हो सकता है, ठीक है, जिसको bacillus सीरियस का नाम दिया जाता है। उसके अलावा उसी तरह से सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन की वजह से दो बेसिलाई एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं पेयर्स की फॉर्म में, जिसको डिप्लोबैसिलाई का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लेप्सिला की जो स्पीशीज हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्टोबैसिलाई जिसमें चेन्स ऑफ बैसिलाई होता है, ठीक है, जिस फॉर एग्जांपल स्टेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस इसकी एग्जांपल में आता है, ठीक है। फिर कोकोबैसिलाई, इसमें इस तरह से होता है कि होता बैसिलस ही है, लेकिन वो दोनों साइड से जो है वो ज़रा प्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह की यहाँ पे जो डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको कि वो ओवल शेप बना देता है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। उसके अलावा पेलिसेड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। पेलिसेड्स की डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह फेंस होती है घरों के बाहर लगाई जाती है, वो लकड़ियों की के थोड़े थोड़े गैप की फॉर्म में होते हैं, उसी तरह की पिकेट फेंस लाइक वो पेलिसेड्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है, जो कि डिप्थेरिया काज करने वाला बैक्टीरिया है, वो इस तरह के पेलिसेड्स बनाता है। अगर हम एक और शेप की बात करें तो उसको स्पाइरेला का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला दे आर मोटाइल, ठीक है, और ये नॉन कॉलोनर्स होते हैं, यानी कि कॉलोनीज नहीं बनाते, ठीक है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल वाइब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही होगी, एक कॉमा शेप्ड है लेकिन कंप्लीट ट्विस्ट या कंप्लीट टर्न नहीं होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा काज करने वाला जो बैक्टीरिया है। स्पाइरेला, स्पाइरेला जो होते हैं उनके अंदर मोर देन 1 टन होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और थिक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये स्टमक डिजीज काज करता है। उसके अलावा स्पाइरोचीट्स एक ऐसे बैक्टीरिया हैं, उसमें भी उसी तरह से टर्न्स होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, थिन, और हेलिक्स इनका या हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल में ट्रेपोनीमा पैलिडम इसकी एग्जांपल आती है। अगर हम और डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लॉन्ग थिन फिलामेंट्स होते हैं, और कभी कभार जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेटस सेविजिला इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्टार शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेला। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप भी होते हैं। फॉर एग्जांपल होलो ऑर्क्यूलस की जो स्पीशीज़ हैं वो रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने। क्लब शेप बैक्टीरिया भी होते हैं। उसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं रखते, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।